हाँ भाई, तो अब बोर्ड एग्जामिनेशन में बचते हैं आपके 15 दिन। हमारी बच्चों पार्टी है परेशान कि अब हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, सब कुछ हमारा हो चुका है, लेकिन इन 15 दिनों में हमें एक अच्छा रिवीजन कैसे करना है, हमें ये चीजें कैसे कवर करनी है। अगर आप वो बच्चे हो जिसका थोड़ा सा सिलेबस अभी बचा भी है, वो कोई भी कंडीशन हो सकती है आपकी, किसी की वजह से आपका सिलेबस बचा हुआ रह सकता है, या वो बच्चे हो जिसने सारा का सारा सिलेबस पढ़ लिया है। आज की वीडियो में सबकी बात करने वाला हूं। आज की वीडियो में मैं खास तौर पर अपनी बात करने वाला हूं कि कैसे मैंने 8 से लेकर 10 दिन के अंदर अपना सारा सिलेबस पढ़ा या रिवाइज भी करा और साथ साथ में अच्छे नंबर भी स्कोर कैसे करें। तो चलिए चालू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। बात करते हैं सीधे स्ट्रैटेजी के बारे में। आज अभी 12 फरवरी से लेकर 27 फरवरी की हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो 15 फरवरी तक भी देख रहे हैं तब भी ये स्ट्रैटेजी आपके लिए वैलिड है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 फरवरी से अगर मैं 27 फरवरी की बात करूं तो टोटल ऑफ आपके पास में बचते हैं 15 दिन। 15 दिन में होते हैं भाई 360 घंटे। अब इसमें से जरा पहले थोड़ा सा माइनस प्लस कर लेते हैं, थोड़ी मैथमेटिक्स लगा लेते हैं। -8 दिन हम लोग कर देते हैं, इसमें से 8 दिन भाई चाहिए ही चाहिए हमें इंग्लिश के लिए करीबन। अगर हम 8 दिन इसमें से माइनस करें हमारे पास बचते हैं 7 दिन। टोटल ऑफ 7 दिन में होते हैं 168 घंटे। 168 घंटे ही हम इंग्लिश की बात तब करेंगे जब हमें अभी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं है, जब हमारा इंग्लिश का टाइम आएगा, यानी कि 20 फरवरी से हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की। 20 फरवरी को ही आपको इंग्लिश की एक डिटेल स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ उसके अंदर होगा। तो उसके लिए हम लोग 20 फरवरी को बात करेंगे। बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स का क्या, जिन लोगों ने पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा अब आ जाओ इधर। भाई बचते हैं आपके आप आज से लेके 20 फरवरी के 8 दिन कायदे में आपके पास में। अगर बाद में आप ये वीडियो देख रहे हो तो इधर से थोड़े से दिन कम कर देना इंग्लिश के, वो आपकी इफेक्टिव हो जाएगी। इधर आपके 8 दिन बचते हैं। 8 दिन में होते हैं 192 घंटे। अगर 192 घंटे की बात करें तो भाई 11,520 मिनट आपके पास में अब बचते हैं, या 6,91,200 सेकंड ये कमी हो रहे हैं। ठीक है, देखिए इतने सेकंड आपके पास में बचते हैं। अब इतने सेकंड में आपको अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, रिवीजन करना है, जो भी करना है आप इसके अंदर आपको करना है। सबसे पहले तो इन 192 घंटे या 11,520 मिनट में से जो भी मिनट आप बाहर घूमोगे, टहलोगे, खाना खाओगे, सोओगे, वो उतने मिनट माइनस कर दो, अपने हिसाब से उतने मिनट माइनस कर दो। इसमें आपको साइंस पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, सारी चीजें पढ़ना है, रिवाइज भी करना है साथ साथ में। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं हमारा टारगेट क्या रहने वाला है इस हमारे 8 दिन के अंदर। जिन बच्चे ने सिलेबस नहीं करा है उसका टारगेट है ये 2 टाइम रिवीजन नहीं भाई, 2 टाइम्स आप रिवीजन को कम करो लेकिन सिलेबस कंप्लीट करो। लेकिन जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है 2 से 3 टाइम तक उनको रिवाइज करना है जनाब। आप 2 से 3 टाइम तक जब तक रिवाइज नहीं कर रहे होगे अपने पूरे के पूरे सिलेबस को, तब तक आपकी चीजें यहां नहीं घुस रही होंगी। आपको 2 या 2 से ज्यादा सैंपल क्वेश्चन पेपर करने हैं पर सब्जेक्ट। 200 से ज्यादा पीवाईक्यूज करने हैं 3 साल के, वो भी आपको करने हैं साथ साथ में। जो हम डे वाइज शेड्यूल है वो हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, ये पीडीएफ की भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ये डे वाइज शेड्यूल है। अब इतने दिन आपके पास बचे हैं, ये सब जा चुके हैं, ये सब खत्म हो चुका है। हमने ये 1 फरवरी को दिया था लेकिन अभी भी हम इसी के साथ में हैं। हम अभी 12 फरवरी से चालू करेंगे। आप सुबह की स्लॉट में 9 बजे से लेकर 1 बजे तक साइंस एसएसटी पढ़ोगे, फिर 2 से 4 बजे तक मैथ पढ़ोगे, 8 से 10 बजे तक आप इंग्लिश बिल्कुल मत पढ़ना यहाँ पे। अब आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी को लेते हुए चलना है। ठीक है, अब आपको हिंदी पढ़ना है। 200 से ज्यादा पीवाईक्यूज करोगे। कहां से क्या क्या चीजें करनी है जरा उसकी बात करते हैं। आ जाओ भैया चैनल के ऊपर, जरा पढ़ाई मजा नहीं। सबसे पहले तो आपको ये बाब वन शॉट दे रखे हैं, इंग्लिश का हमने कंप्लीट बाब वन शॉट दे रखा है, साइंस का हमने दे रखा है, एसएसटी का दे रखा है। अब ये जिन लोगों ने देख लिए हैं एक एक बार फिर से जाओ भाई, ये हिंदी का भी है यहाँ पे बाब वन शॉट, इसे भी देखो। जिन्होंने देख लिए हैं ये एक एक बार आपको देखना है। इसके अंदर टारगेट में एक बार आपका कंप्लीट सिलेबस हुआ, जिनका सिलेबस नहीं हुआ है वो यहाँ से सिलेबस करो पूरा। अब यहाँ पे सिलेबस के बाद में ये देखो भाई, ये आ गए आपके रिवीजन वाले। साइंस हमने रिवाइज कर दिया है 3 घंटे के अंदर। एसएसटी आप यही बाब वन शॉट से पढ़ रहोगे क्योंकि उसका रिवीजन नहीं होता है, उसमें जितने फैक्ट्स हैं सब बताने पड़ते हैं। एसएसटी आप यहीं से कंप्लीट करोगे। जब रिवाइज करने की बात आएगी, इंग्लिश आप 1 घंटे के अंदर रिवाइज कर रहे होगे, इंग्लिश की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप फिजिक्स या पूरी साइंस आप 3 घंटे के अंदर रिवाइज कर सकते हो। इसमें आप 3 घंटे में सारी चीजें कर रहे होगे। उसके बाद में आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से करने हैं। थोड़ा सा चैनल पे नीचे आ जाओ भाई, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखे हैं। सोशल साइंस के ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके। साइंस के 800 प्लस हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कर रखे हैं, मैथ के 900 प्लस और इंग्लिश के 800 प्लस। इंग्लिश की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे मौजूद हो गए हैं। आपका ये हो गया सैंपल क्वेश्चन पेपर आपके पास में जो है उसे लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। 200 से ज्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होगे पिछले 3 साल के, या अगर आप खुद ढूंढ रहे हो पिछले 3 साल के आपके हो जाएंगे। इस शेड्यूल के साथ में आपको फॉलो करना है। 20 तारीख को मैं आपको बता रहा हूँ 20 तारीख को कि 20
21 तारीख से आपको आप जो 6 दिन बचेंगे, 6 से 7 दिन, उसके अंदर आपको इंग्लिश कैसे करना है, क्या क्या करना है। वैसे हम रोज शाम 7:30 बजे लाइव आते हैं, तो वहां पे अभी आप आ सकते हो। अब बात करते हैं इस चीज की, वाई एंड हाउ सभी का क्लियर होना चाहिए इस आखिरी 10 दिन के अंदर, इस आखिरी 15 दिन के अंदर। अब आपके पास में इधर वाले सब्जेक्ट के लिए 8 दिन बचते हैं, उधर वाले सब्जेक्ट के लिए 7 दिन बचते हैं। वाई एंड हाउ अगर आपका क्लियर है तो आप चीजें कर रहे होगे, अगर आप वाई एंड हाउ आपका क्लियर नहीं है तो आप बहुत चीजें ब्लंडर कर रहे होगे। सबसे पहले तो गोल क्लियर होना चाहिए। गोल कितना है तुम्हारा? 95 लाने हैं, 96 लाने हैं, 90 प्लस लाने, 80 प्लस लाने, 70 प्लस लाने हैं। जो गोल है उसे एकदम क्लियर रखो, दिमाग के अंदर क्लियर रखो, उसी के हिसाब से आप तैयारी कर पा रहे होगे। अगर गोल नहीं क्लियर है, हर जगह आप जो होता है चीजों को भाई मिक्सअप कर रहे हो, कभी सोचो 90 प्लस आ जाए, कभी सोचो 80 प्लस आ जाए, नहीं होगा। 80 प्लस लाने हैं तो 80 प्लस वाली तैयारी करो, 90 प्लस लाने हैं तो 90 प्लस वाली तैयारी करनी पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशन आप अच्छी तरीके से नहीं करते हो। डिस्ट्रीब्यूशन जब तक आपका अच्छा नहीं होगा, जब तक आपका चीजें नहीं हो पा रही होंगी। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अगर आप लोग ये टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन भाई अच्छी तरीके से सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट रखो। मतलब आप सुबह भी साइंस पढ़ रहे हो, शाम में भी साइंस पढ़ रहे हो, बीच में भी साइंस पढ़ रहे हो, ये डिस्ट्रीब्यूशन की खराबी है। आप डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा कर सकते हो, ये टाइम टेबल को फॉलो करके आपका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन को करो साइड भाई। मोबाइल को सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब ऐप रहना चाहिए, उसके बाद इंस्टाग्राम, कोई और डैश ऐप नहीं होना चाहिए आपके पास में, कोई गेम्स नहीं होने चाहिए अगले 10 दिन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। यूट्यूब पे आप क्यों आ रहे हो? यूट्यूब पे आप इसलिए आ रहे हो शॉर्ट्स देखने आ रहे हो? नहीं, शॉर्ट नहीं देखना है आपको, अपनी पूरे के पूरे सिलेबस करना है, पढ़ाई मजा को देखना है, हमारी सारी चीजें देखना है भाई। और जो टीचर मैथमेटिक्स का जो टीचर आप पसंद करते हो उसे देखना है, उनकी चीजें करना है, और आपको एक जगह इकट्ठा रहना है। मतलब साइंस आप मेरी भी देख रहे हो, औरों की भी देख रहे हो, सबकी देखते चले जाओगे, यहाँ सब चीजें मगअप होती चली जाएंगी। सब अपना अपना बताते, कुछ हमारे महान टीचर भी हैं यूट्यूब पे जो बहुत सारी चीजें आपको गलत भी बता देते हैं, लेकिन आपको एक जगह रहना है, एक चीज पर विश्वास करो भाई। अगर मुझ पर विश्वास कर रहे हो तो मुझ पर पूरी तरीके से करो। साइंस में मैं ही तुमको अच्छा करा रहा हूँ, SST में मैं ही तुम्हारा अच्छे तरीके से चीजें करा रहा हूँ, तुम्हारे अच्छे नंबर आ रहे होंगे SST के अंदर, तुम मेरे साथ में रहते हो। मैं तो अपनी गारंटी लेता हूँ, बाकियों से जाके पूछ लेना स्ट्रेटेजी बांटने वालों की, वो अपनी गारंटी लेते हैं या नहीं लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी मैं गारंटी लेता हूँ, अगर मेरे शॉर्ट से पढ़ रहा हो तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे। तुम्हें डिस्ट्रैक्शन को बहुत ही जो होता है कम कर देना है। माई जोन क्या होना चाहिए? तुम्हारा जोन क्या है? तुम अपना जोन को बहुत ही कम रखो, तुम्हारा जो पढ़ने का इलाका है वो उतना होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम भागे भागे फिर रहे हो कि भाई तुम्हारे ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, यहां भी बैठ के पढ़ लेते हैं, वहां भी एक जगह बैठो, उतनी देर में तुम्हें सेटिंग जो करनी है यहाँ पे 3 से 4 घंटे की जो सेटिंग करनी है, एक जगह बैठो, सारी रिसोर्सेज को इकट्ठा करो, वहां पे जाके तुम्हें तब सेटिंग करनी होगी। टाइम इज इक्वल टू मनी। अब से तुम्हारा टाइम इज इक्वल टू मनी है, मतलब तुमने एक भी सेकंड बर्बाद करा, जो हमारे पास में आज के टाइम में तुम्हारे पास में 6,91,200 सेकंड्स बचते हैं। 6,91,200 सेकंड नहीं है, ये 6,91,200 रुपए है तुम्हारे पास में। ये रुपए चलते चले जाएंगे। अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो ये रुपए तुम्हारे कम होते चले जा रहे हैं। सिंपल सी बात, अपने दिमाग में ये बिठा लो। ये तुम्हारा टाइम नहीं है, ये तुम्हारी मनी है, ये लौट के कभी भी नहीं आने वाली अगर तुमने यहाँ पे अपना काम नहीं करा इस आखिरी के आखिरी 8 से लेके 12 दिन के अंदर, तो भाई कभी भी काम नहीं होने वाला। क्लास 10th दोबारा अगर पढ़ना है तो मत पढ़ो, लेकिन अगर आगे जाना है 11th में जाना है तो पढ़ना पड़ेगा। अब ये नहीं होगा मैंने कुछ नहीं पढ़ा तो भाई स्ट्रैटेजी वालों को जाके देख लो, वो लोग कुछ पढ़ाएंगे भी नहीं। मैं तुमको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। अगले 8 दिन में ये उनके लिए भी है जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है। भाई ये तुम्हारे टारगेट है, करो इन्हें पूरा। अगले 8 दिन में तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स में ये करना है पूरा। फिर इंग्लिश की बात मैं 20 फरवरी को पूरी तुम्हें बता दूंगा करना कैसे है, क्या करना है। मैंने अपना सिलेबस इस तरीके से कवर करा है। मैंने भाई देखो ज्यादा टाइम नहीं दिया बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि मैं और बहुत सारी चीजें करता हूं, इसलिए इंग्लिश मैंने 6 से 7 दिन के अंदर पढ़ के 95 प्लस स्कोर करे क्लास 10 और क्लास 12 दोनों में। लेकिन तुम्हें ये प्लान को जरूर फॉलो करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास में टाइम का बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए। 6,91,200 सेकंड। तुम सोचो भाई, हर सेकंड तुम्हारा जा रहा है, हर सेकंड में तुम्हारी वैल्यू कम हो रही है। तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है। ये सारी चीजें तुम्हारी बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें क्लियर रखो। इन द कमेंट सेक्शन लिखो भाई, अगर ये तुम्हें फॉलो करोगे, हाँ करोगे, 100% तुम्हें करोगे। तुम्हारा टारगेट क्या है? तुम्हारा टारगेट 90 प्लस है, 80 प्लस है, जो भी तुम्हारा टारगेट है इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिखो। पढ़ाई मजा के साथ हो या नहीं हो, जो भी इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिखो। इस वीडियो को लाइक करो भाई, अपने उस दोस्त को भी शेयर करो जो परेशान है, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत डीएम आते हैं, बच्चे रो रहे होते हैं कि हाँ भैया मुझसे ये नहीं हो रहा है, कैसे करना है, क्या करना है। स्ट्रेटेजी वाले कुछ नहीं कराएंगे, कराने हम ही वाले हैं। तो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिखो, अपने दोस्तों के साथ जाकर इसको शेयर करो। और भाई वीडियो को हर एक बच्चा लाइक करेगा, हर एक बच्चा लाइक करना मतलब भाई तुम पढ़ाई मजा के साथ हो, तुम्हें ये करना है, तुम ये करोगे। ठीक है, रोज शाम में मिलते हैं, आज शाम में भी मिलेंगे 7:30 बजे। टिल देन गुड बाय।